अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है आई हैव लर्नड। जैसे कि हमने अपना सीरियल नंबर 1 जिसका यूनिट टॉपिक है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसका आई हैव लर्नड देखने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वोकैबुलरी पर। ठीक है, वोकैबुलरी पर के इन टर्म्स के बारे में हमारे पास अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। क्या अगर हम इन टर्म्स को सुने तो उनके मतलब, उनके मीनिंग, उनके यूज़ हमारे जहन में आ जाते हैं कि नहीं। तो फर्स्ट आ जाते हैं नंबर्स बेसिकली हम चीज़ों को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नंबर्स हम ज़ीरो से स्टार्ट, काउंटिंग नंबर्स यानी होल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा, वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं यानी नथिंग से, फिर 1 2 और हमने अप टू 7 डिजिट नंबर तक तो सीख ही लिए हैं, यानी कि मिलियंस तक हमने नंबर्स जो है वो सीख लिए हैं। तो मिलियंस तक नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, वो हमने सीख लिया। 7 डिजिट नंबर जो है हमने उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना भी सीखे हैं। अब डिजिट, तो नंबर्स में जैसे 7 डिजिट्स हैं, उन वो जो होते हैं एक नंबर पे जितने डिजिट्स होंगे, जैसे 203 एक नंबर है उसमें 3 डिजिट्स हैं, तो डिजिट्स 2 एक अलग डिजिट है, 0 एक अलग डिजिट है। ठीक है, 2 अगर हम राइट करें इसे 203, ठीक है, ये इस नंबर पे 1 2 3 डिजिट है, 2 है, 0 है, 3 है। तो बेसिकली डिजिट्स तो ये होते हैं कि कितने एक नंबर में जो है एक नंबर प्रॉपर 203 पूरा नंबर है और 3 इसके डिजिट्स हैं। ठीक है, इससे पार्ट्स कह सकते हैं। आगे से प्लेस वैल्यू पर आते हैं। प्लेस वैल्यू यानी कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज कि कोई 7 डिजिट नंबर है। ठीक है, हमारे पास नंबर है 7,650,4,321, ये एक 7 डिजिट नंबर है। ठीक है, इसमें हर एक की प्लेस है। ठीक है, जैसे कि 7 जो है वो मिलियंस प्लेस पर है, तो 7 की प्लेस है 7 मिलियन। 6 जो है वो 100,000 की प्लेस पर है, तो 6 की प्लेस वैल्यू है 100,000। 5 जो है वो 10,000 की प्लेस पर है, तो 5 की प्लेस वैल्यू है 50,000। 4 1,000 की प्लेस पर है तो 4,000। 321 जो है इनकी प्लेस वैल्यू है, सब डिजिट्स की जो है प्लेस वैल्यू है। तो बेसिकली प्लेस वैल्यू किस तरह से डिफाइन की जाती है, उसमें हमारे पास फर्स्ट पीरियड होता है वंस का, सेकंड पीरियड हमने देखा है कि वो होता है टेंस का, और थर्ड पीरियड तक हम गए हैं। थर्ड पीरियड जो है वो मिलियंस का होता है, जैसे मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस भी होगा। ठीक है, 9 डिजिट नंबर तक हम इजीली उसकी प्लेस वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं एडिशन पर। एडिशन बेसिकली क्या है, नंबर्स पर परफॉर्म होने वाला ऑपरेशन है, जिसमें हम नंबर्स को ऐड करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जैसे 2 + 2 = 4, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी बेसिकली नंबर्स पर परफॉर्म होने वाला ऑपरेशन है। ठीक है, इसमें हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, यानी हम कम करते हैं। जैसे 4 - 3 = 1। ठीक है, हम 4 में से 3 काट देते हैं, कटिंग कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई भी बेसिकली नंबर्स पर परफॉर्म होने वाला ऑपरेशन है। जैसे हम किसी भी चीज़, अगर सेम चीज़ कितनी दफ़ा आ रही है तो हम उसको टाइम, जैसे 4 आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है, 4 4 4, तो हम उसको डायरेक्ट एडिशन की जगह 4 टाइम्स 3 12 हम अपने टेबल को यूज़ करते हुए बता सकते हैं। तो ये होता है सिंपल मल्टीप्लाई। अब हम डिवीजन आ जाते हैं। डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी कि अगर आपके पास 8 कैंडीज़ हैं, आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है 4 एक चिल्ड्रन पर इक्वल, तो आप जो है पहले 1 1 देंगे, फिर आपके पास 4 बच जाती है, फिर आप 1 1 देंगे तो 4 कंप्लीट हो जाएंगी, यानी हर बच्चा जो है वो 2 2 कैंडीज़ हासिल करेगा। डिवीजन का बेसिकली मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूट 8 डिवाइडेड बाई फिर 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे से हम आ जाते हैं पैटर्न पर। पैटर्न का बेसिकली मतलब होता है कि तरतीब देना। हमने नंबर पैटर्न सीखे थे, इंक्रीजिंग को डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न देखे। ठीक है, इंक्रीजिंग को हम असेंडिंग नंबर पैटर्न्स भी कह सकते हैं और डिक्रीजिंग को हम डिसेंडिंग नंबर पैटर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, नंबर पैटर्न, जब नंबर एक पैटर्न में लिखे जाते हैं तो वो एक सीक्वेंस बन जाती है, जिसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक का मतलब होता है नंबर्स से रिलेटेड। तो ठीक है, असेंडिंग का मतलब बेसिकली होता है छोटे से बड़ा अरेंज करना। ठीक है, और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे नंबर्स को अरेंज करना। नंबर्स कोई भी हो, लेकिन पैटर्न में नंबर जो है वो सीक्वेंस से आते हैं। तो इंक्रीजिंग पैटर्न में असेंडिंग में नंबर अरेंज होते हैं, लेकिन उनकी एक सीक्वेंस भी बन रही होती है। पहले नंबर से दूसरे नंबर का आपस में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होता है। फिर हमारे पास आ जाता है टेबल। ठीक है, टेबल बेसिकली हमने, जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चंस के कुछ टेबल हैं, इसको देखा जाए। ठीक है, पोजीशन टर्म, ये बेसिकली टेबल होता है। ठीक है, टेबल को भी हमने समझा कि किस तरह से टेबल में पैटर्न को फाइंड करना है। इसके अलावा आ जाता है चार्ट, जैसे हमारे पास 100 चार्ट था। ठीक है, टेबल में 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरीज भी हो सकती हैं। चार्ट भी हमारे पास सिंपल जो है वो 1 से 100 तक जो काउंटिंग राइट हुई थी। चार्ट बेसिकली क्या हो जाता है,
ठीक है। तो चार्ट बेसिकली हमारे पास हो जाता है, कोई भी 100 तक काउंटिंग लिखी हुई थी वो एक चार्ट पर लिखी गया जाती है। एक स्क्वायर चार्ट पे हमने 100 तक जो काउंटिंग लिखी वो चार्ट में हो जाती है। ठीक है। तो अब वोकैबुलरी के कोई भी टर्म हमारे सामने आए तो हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब हम आ जाते हैं लर्निंग कि हम क्या क्या सीख चुके हैं। तो क्या बच्चों आप इस चीज़ को सीख सकते हो कि आप 1 मिलियन तक जितने भी नंबर्स आएँ उसको रीड कर सकते हो उसकी करेक्ट प्लेसेस से। जैसे 1 मिलियन नहीं, अगर कोई और नंबर आता है जैसे हमने राइट किया था नंबर, क्या आप इसको रीड कर सकते हो कि ये 7 मिलियन है, 654 हमने इकट्ठे पढ़ना है, फिर स्पेस का 1000 लगा देना है, फिर 321। तो इस तरह से क्या आप नंबर्स को राइट करना या रीड करना सीख गए हो न्यूमरल्स में भी। ठीक है। हम नंबर्स को राइट कर सकते हैं अप टू 1 मिलियन तक जितने भी नंबर्स हैं हम उनको वर्ड्स और नंबर्स दोनों में राइट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम ऐड कर सकते हैं नंबर्स को। अब तो 6 डिजिट नंबर 6 डिजिट नंबर्स हमें दिए हों तो उनको आपस में हम ऐड कर सकते हैं। और हमें पता है कि 6 डिजिट नंबर्स को ऐड 6 डिजिट नंबर को ऐड करें तो ज़रूरी नहीं कि हमारा 6 डिजिट नंबर ही आए, हमारा 7 डिजिट नंबर भी आ सकता है। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अब तो 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा 6 डिजिट नंबर या फिर उससे कम ही आएगा। ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं अप टू 5 डिजिट नंबर। अगर हम 5 डिजिट नंबर को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 10 से करेंगे तो 1 0 लगा देंगे, 100 से करेंगे तो 2 0 और लगा देंगे, 1000 से करेंगे तो और 3 0 और लगा देंगे। और इसी के साथ साथ 10 और 100 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी स्पेसिस भी चेंज होती हैं। जब भी हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सिंपल एक स्पेस लगा के 3 0 आगे लगा देते हैं। ठीक है। तो आगे से हम क्या सीखे हैं, मल्टीप्लाई करना सीखे हैं। अब तो 5 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है। 5 + 3 तो रिजल्ट नंबर 8 डिजिट नंबर तक आ सकता है। ठीक है। इसके अलावा आपने डिवाइड करना सीखा 5 डिजिट नंबर में। अगर 1 0 है तो आप उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर उसके लास्ट में राइट साइड पर 2 zeros हैं तो आप 1 और 10 प्लेस पर 2 0 हैं, दोनों पे 0 है, तो अगर आप उसको 100 से डिवाइड करते हो तो दोनों 0 को हम राइट साइड से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई ऐसा 5 डिजिट नंबर है जिसके 100, 10 और 1 तीनों प्लेस पर 0 है, ठीक है, आप उसको 1000 से डिवाइड करते हो तो आपने राइट साइड से 3 0 जो है वो कैंसिल कर देना है, बाकी जो बचेगा नंबर वो होगा। ठीक है। आपने 5 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना भी सीखा है। ठीक है। जो ऊपर आंसर आता है एक डिवाइडेड होता है, 5 डिजिट नंबर डिवाइडेड हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर डिवाइजर हो जाएगा, जो ऊपर आंसर आएगा क्वेश्चन हो जाएगा, और जो प्रॉपर डिवाइड ना होने के बाद जो बच जाएगा वो रिमाइंडर होगा। अगर प्रॉपर डिवाइड हो जाता है तो भी रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। आप सोल्व कर सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस, यानी कि अगर आपके पास कोई डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना हो तो अब आप उसको कर पाओगे। क्या आप कर पाओगे? कौन कौन बच्चा कर पाएगा? इसके अलावा आप पैटर्न टूल पर आ जाते हैं। आप पहचान सकते हो कि नंबर्स की कोई सीक्वेंस हो तो उसमें पहचान सकते हो कि इसमें कौन सा पैटर्न जो है वो लग रहा है। तो अगर कोई इसमें मिसिंग एलिमेंट्स है, कोई मिसिंग नंबर है जो नहीं दिया गया, जिसके लिए ब्लैंक छोड़ गई है, तो आप उस पैटर्न के बीच उस मिसिंग नंबर को बता सकते हो। तो कौन कौन बच्चा इसको बता सकता है? ठीक है। कोई आपके पास पैटर्न दिया हो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पैटर्न दिया हो तो आप उसको बता सकते हो कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग के लिए यहाँ तो उसमें एडिशन हो रही होगी, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, और डिक्रीजिंग के लिए यहाँ उसमें सब्ट्रैक्शन हो रही होगी, यहाँ डिवीजन। और आप उसको आइडेंटिफाई करके पहचान के जो है नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है वो पैटर्न की लिख सकोगे। तो क्या बच्चों आप इसको लिख सकोगे? डिस्क्राइब द पैटर्न फाउंड इन द गिवन टेबल और चार्ट। ठीक है। अगर आपके पास टेबल या फिर चार्ट में कोई पैटर्न दिया हो तो आप बता सकते हो कि ये कौन सा पैटर्न दिया हुआ है, इन नंबर्स का आपस में क्या रिलेशन है, बेसिकली वो बताना ही नंबर का पैटर्न बताना होता है। तो हमारे लर्निंग आउटकम्स हो जाते हैं, यानी कि हमने आई हैव लर्न जो की स्टेटमेंट्स हो जाती है आतम, तो ये सब चीज़ें तो हम सीख गए हैं। तो अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।